हेलो गाइस, मैं संदीप स्वागत करता हूँ सबका। लेट मी चेक फर्स्ट कि एवरीथिंग इज वर्किंग ओके। हेलो गाइस, मैं संदीप स्वागत करता हूँ सबका। लेट मी चेक फर्स्ट कि एवरीथिंग इज वर्किंग ओके। Wait for some seconds. Let me complete my settings. Okay. लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्लॉक तो ऑन द डिमांड। ये एक टॉपिक का इस एग्जाम में से अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में आज तक इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर आप बाकी सारे एग्जाम एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग के अलावा, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो हमको पता है क्लॉक में 3 टाइप्स के हैंड होते हैं, 3 टाइप की सुइयां होती हैं। एक होती है मिनट हैंड, एक होती है और हैंड और एक होती है सेकंड हैंड। इस चैप्टर में सेकंड हैंड की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ज़्यादा जरूरत जो पड़ने वाली है वो मिनट हैंड और हैंड की पड़ने वाली है। अब थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं इसके कि क्या की पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोलूँ कि इन 60 मिनट 60 मिनट के अंदर जो और हैंड है, जो छोटी सुई है, वो कितना डिग्री रोटेट करेगी, कितना डिग्री। हमको पता है एक क्लॉक सर्कल में होती है तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर मैं 1 आवर की बात करूं, मतलब मान लो मेरी छोटी सी 12 पे है, 1 आवर के बाद कहाँ पे हो जाएगी? 1 पे आ जाएगी। मतलब यहां से यहां तक इसने रोटेट किया तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्लॉट। तो 1 स्लॉट, तो एक स्लॉट जो है वो 30 डिग्री का होता है कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का। अब यहाँ पे 12 है तो इसका मतलब एक स्लॉट क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। इट मीन्स 1 आवर के अंदर जो आपकी और हैंड है वो कितना डिग्री रोटेट करती है, 30 डिग्री। आपको याद क्या रखना है 1 मिनट में कि 1 मिनट में ये कितना डिग्री रोटेट करेगी। तो 30/60, तो ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है कि हाफ डिग्री रोटेट करती है छोटी सुई। कि छोटी सुई देख लो आप, हर 1 मिनट में आधा आधा डिग्री आगे जाएगी। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ये कितना रोटेट करेगी। तो मिनट हैंड अगर यहाँ 12 पे होगी तो 1 घंटे के बाद क्या होगी, घूम के फिर पे 12 पे आ जाएगी। मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी। पूरे सर्कल का मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कंप्लीट कर लेगी ये, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, तो 6 डिग्री। तो 6 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए कि 1 मिनट में और हैंड क्या करती है, हाफ डिग्री। ये आपको दिमाग में रखना है। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट करती है, 6 डिग्री। ये 2 वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, अब ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हो कि मिनट हैंड जो है वो कितना रोटेट करती है, 6 डिग्री। और हैंड जो है वो कितना रोटेट करती है, हाफ डिग्री। और इसके बाद कुछ और की पॉइंट्स हैं कि हैंड्स ऑफ क्लॉक परपेंडिकुलर 15 मिनट स्पेस। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर पता है 90 डिग्री। जब इन दोनों के बीच में 15 मिनट का स्पेस होता है, जैसे यहां से अगर देखो ये 5 मिनट का स्पेस हो गया, ये 10 मिनट का स्पेस हो गया, ये 15 मिनट का स्पेस हो गया, तब ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है। क्लियर? नेक्स्ट आपको दिया है हैंड्स ऑफ क्लॉक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मतलब आमने सामने। ठीक है, ये तो ये कितने स्पेस पे होंगी, 30, मीन्स यहां तक 15 15 और आगे, तो ये जो है आपका 30 मिनट स्पेस होगी। कहने का मतलब कि जब स्ट्रेट होंगी तो उनके बीच 30 मिनट का स्पेस होगा। क्लियर? इस लाइन का ये मतलब था। नेक्स्ट ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखनी है। द मिनट हैंड गेन 55 मिनट ओवर आर हैंड पर आर।
हर एक घंटे में जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से कितना ज़्यादा चलती है, 55 मिनट। अब आप सोचोगे कैसे, जैसे मैं मान लूँ आपको बताऊँ कि 3 बज रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे के बाद ये घूम के क्या आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी और ये कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे। मतलब इसने सिर्फ 5 कवर किया और इसने 60 कवर कर लिया, तो कितना ज्यादा कवर किया, 55 मिनट। ये इस लाइन का मतलब था। ओके, अगली लास्ट लाइन ये आप दिमाग में रखना, 2 हैंड्स मीट टुगेदर इन एवरी 65 5/11 मिनट। कहने का मतलब 2 सुइयां जो आपस में मिलती हैं हमेशा इतने मिनट के बाद मिलती हैं, 65 5/11, कि अगर ये दोनों 3 के आसपास मिल रही हैं तो नेक्स्ट 4 के आसपास जब मिलेंगी तो कितने टाइम के बाद मिलेंगी, 65 5/11 मिनट के बाद। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। क्लियर? चलिए, ये हो गए की पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इस पे कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले आपको दिया एन एक्यूरेट क्लॉक शो 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द और हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। क्वेश्चन समझो, आपको क्या कह रहा है, जो एक्यूरेट क्लॉक है, सही क्लॉक जो है वो 8 बजे सुबह मॉर्निंग हुआ था, थ्रू हाउ मेनी डिग्री, कितना डिग्री वो रोटेट करेगी, और हैंड छोटी सुई का पता करना है हमको 2 बजे तक। तो सिंपल, छोटी सुई अगर 8 पे है, 2 बजे तक कितना रोटेट करेगी, तो 9 10 11 12 और 1 कितना करेगी, कितने स्लॉट कवर करेगी, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 5 और 6, तो 6 स्लॉट ये कवर कर लेगी। और एक स्लॉट कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो आपका आंसर यहां से निकल के आएगा 180 डिग्री। क्लियर? सिंपल। आपको और हैंड का पूछा था तो हमको पता करना था 8 बजे से लेके 2 बजे तक ये और हैंड ने कितना डिग्री रोटेट किया होगा, तो 6 स्लॉट का मतलब हो जाता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कवर किया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है ये, अभी मतलब शुरुआत कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि सुइयां कैसे रोटेट करती हैं, फिर हम करेंगे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन। अब आपको दिया है क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, दोपहर को 12 बजे शुरू हुई है, 10 मिनट पास्ट 5, 5:10 पे और हैंड ने कितना रोटेट किया होगा। तो अब ध्यान से समझो क्वेश्चन कि यहाँ पे थी छोटी सुई 5:10 पे, मतलब जब छोटी सुई आपकी 5 पे आ गई, 5 के आसपास, और ये बड़ी वाली यहाँ पे आ गई, ठीक है, 2 पे। अब कितना डिग्री इसने रोटेट किया होगा, अगर मैं सिंपल सी चीज सोचूं, 12 से लेके 5 तक कितना रोटेट किया होगा, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 और 5, 5 स्लॉट कवर किए होंगे, 5 स्लॉट, तो 5 स्लॉट का मतलब मेरा हो जाएगा 150 डिग्री। कि अगर सिंपल यहाँ पे 5 बज रहे होते, एग्जैक्ट 5 बज रहे होते, पूरी 5 पे होती, तो ये 5 स्लॉट का गैप होता बीच में, मतलब 150 डिग्री ये कवर कर रही होती। लेकिन 10 मिनट में कितना आगे चली गई होगी, तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको 2 नंबर याद रखने हैं। और हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करती है, छोटी सुई 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करती है, हाफ डिग्री। तो अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, 5 डिग्री। तो 5 डिग्री इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 155। समझे कि अगर ये सुई पूरी 5 पे होती तो ये 150 डिग्री कवर कर चुकी होती, लेकिन 10 मिनट में कितना आगे चले जाएगी, 5 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में कितना आगे जाती है, हाफ, तो 10 मिनट में कितना आगे जाएगी, अपना 5 डिग्री। तो दोनों को मिला के 155 डिग्री। यहां से लेके यहां तक जो उसने कवर किया होगा वो 155 डिग्री कवर किया होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अब हाँ, तो क्वेश्चन इतने थे बेसिक है। अब आप आते हैं टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स जो हैं वो मैंने डिवाइड कर दिया इसको 4 टाइप्स के अंदर। पहली टाइप आपकी होती है एंगल की, कि एंगल पूछा जाएगा आपसे, मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दो। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ हैंड्स, फॉल्टी क्लॉक और टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाय क्लॉक। ठीक है, इनको अलग अलग टाइप्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं सबसे पहले, कि आपको अगर दिया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:20, 7:20 पे कितने डिग्री एंगल हो रहा होगा। तो एक प्रॉपर क्लॉक बना लेते हैं इसके लिए। पहले हम 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर? अब जो टाइम हो रहा है वो टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा
7:20, तो हम क्या करेंगे, 7 पे ले जाएंगे, 20 का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे ले आएंगे 720। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में चेक करेंगे कितने डिग्री का एंगल है, यही पूछा है क्वेश्चन में, ये एंगल कितना है। अब गलती क्या करेंगे, हम यहाँ काउंट करेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री 30, तो कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो हम आंसर टिक करके आ जाएंगे 90 डिग्री यही करेंगे, बट ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 7:20 पे ये छोटी सुई 7 पे नहीं होती है, 7 से थोड़ा सा आगे होगी, 7 और 8 के बीच में आने वाली होगी क्योंकि 7:30 बजे एकदम बीच में होती है, तो 20 मिनट में थोड़ा सा पीछे होगी। अब ये एंगल पता करना है, तो ये एंगल 90 नहीं होगा, 90 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वही पता करना है हमको कितना ज़्यादा होगा। अब पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, आपको कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। तो क्या कह रहा था हमको, 7:20, तो मैं इसको थोड़ा सा 7 से आगे बना लेता हूँ और इसको 4 पे बना लेता हूँ। ठीक है, 720 हो गया। अब पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके ये पूरा एंगल नोट करता हूँ कि ये एंगल कितना हुआ, कितना डिग्री एंगल हो जाएगा ये। अगर मैं इसको यहाँ से 7 तक नोट करूँ कि एक स्लॉट 30 डिग्री का, तो 7 स्लॉट 210 डिग्री का, मतलब ये 7 तक कितना होगा, 210 डिग्री होगा। लेकिन कितना आगे चला गया ये, 20 मिनट। कौन सी सुई है ये, और हैंड, तो और हैंड जो है 1 मिनट में कितना आगे जाती है, हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना आगे जाएगी, 10 डिग्री। इसका मतलब 10 डिग्री और ऐड कर दो तो 220, तो ये वाला एंगल जो है वो 220 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आया कि अगर यहाँ से लेके मैं 7 तक नोट करता तो मेरा 210 डिग्री एंगल होता, लेकिन ये 7 से कितना आगे जा चुकी है, 20 मिनट के हिसाब से। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री तो 20 मिनट में 10 डिग्री, तो 10 डिग्री आगे चली गई होगी, तो ये 220 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके ये वाला एंगल नोट करूंगा और फिर इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये बच जाएगा, समझे। अब ये एंगल नोट करना है, तो ये सुई कहाँ पे है, एग्जैक्ट 4 पे, तो यहां से लेके यहां तक 4, तो 4 स्लॉट हो गए, एक स्लॉट 30 डिग्री का, तो कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, पूरा एंगल 220 डिग्री का, यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री का, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा एंगल क्या बचेगा, 100 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है वो 100 डिग्री का है। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, 7:20, तो मेरे को एग्जैक्ट टाइम बनाना है, प्रॉपर टाइम, कि 7 से सुई थोड़ी सी आगे होगी। क्लियर, 7 पे नहीं बनाना है, 7 पे बनाओगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बनाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक मैंने एंगल नोट किया कि अगर ये 7 तक होता तो 210 डिग्री होता। ठीक है, 7 स्लॉट होते, लेकिन ये 20 मिनट में कितना आगे जा चुकी होगी, 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री आगे जा चुकी होगी। इसका मतलब ये 220 डिग्री है। फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नोट किया कि ये 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट का मतलब 120 डिग्री, तो इसका मतलब 220 में से 120 अगर मैं निकाल दूं तो ये चीज बच जाएगी मेरे पास, तो वो कितना बचेगा मेरे पास, 100 डिग्री। ये हो गया मेरा कंसेप्ट। अब मैं आपको इसका बताता हूँ सीधा सीधा शॉर्टकट, कि इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि कभी भी आपको एंगल फाइंड करना हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 11/2m माइनस 30h। 11/2m माइनस 30h। m का मतलब है मिनट, कि कितने मिनट हो रहे हैं, h का मतलब है r, कि कितने r हो रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 720, तो r क्या हो रहे हैं 7, मिनट क्या हो रहे हैं 20, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, मिनट हो रहे हैं 20 और r जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7, तो आप इसको कैंसिल करो, 110 माइनस 210, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे इनको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस के साइन को आप इग्नोर कर दो, सिंपल आपको डिफरेंस लेना है इन दोनों का। तो डिफरेंस क्या आएगा 100 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है 11/2m माइनस 30h। क्लियर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये नेगेटिव हमने कर दिया है तो क्यों ना मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, तो हाँ सही है, आप सही सोच रहे हो कि 30h में से 11/2m भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। जब आपको एंगल निकालना है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुन लो, जब आपको एंगल पता करना है दो सुइयों के बीच में तब फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी एंगल लगा दो। लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि ये लगाना है या फिर ये लगाना है। कैसे पता लगेगा हमको दोनों में से कौन सा लगाना है, तो मैं आपको ये भी डिटेल में समझा देता हूं कि हमको वो वाला फॉर्मूला कब लगाना है और दूसरा वाला मीन्स 11/2m
माइनस 30h। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना होता है? इफ मिनट हैंड एक्सीड और हैंड। कहने का मतलब अगर मिनट वाली सुई आर वाली सुई से आगे होगी तो फिर हम एम पहले लिखेंगे, और अगर आर वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे होगी तो फिर क्या करेंगे? आर वाली पहले लिखेंगे। मींस 30h माइनस 11/2m वाला फॉर्मूला जो है वो कब लगाओगे? अगर आर वाली सुई जो है अगर आर वाली हैंड जो है वो एक्सीड कर रही होगी मिनट हैंड को। ठीक है, वन सेकेंड, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब इस डाउट को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि हमको ये भी पता नहीं चलता है मिनट वाली आगे है कि आर वाली आगे है। अगर मैं आपको यही टाइम दूं 7:20, कौन सी सुई आगे होगी? 7:20। तो आपने ये नहीं सोचना है 20 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब मिनट वाली आगे हुई, नहीं, आपने प्रॉपर क्लॉक में देखना है। 7:20 का मतलब ये यहाँ पे आगे कौन सी है? पूरे 12 होते हैं तो 12 के हिसाब से आगे कौन सी है? जो 7 पे है। इसका मतलब हमको ये वाला लगाना था, आर वाला लगाना था। क्लियर? इस तरीके से नहीं सोचना कि ये 7 है ये 20 है, तो जो 20 है जो वैल्यू बड़ी है तो इसलिए मिनट वाली सुई पहले आएगी, मिनट वाली वैल्यू पहले आएगी। नहीं, आपको टाइम के हिसाब से सोचना है माइंड में। 7:20 का मतलब छोटी सुई 7 पे होगी, बड़ी सुई 4 पे होगी, तो 7 वाली आगे है, मतलब आर वाली आगे है, तो ये हो जाएगा। क्लियर? अब मालूम मैं आपको देता हूँ 1 नहीं, मान लीजिए मैं 11 आपको 57 मिनट देता हूँ। 11:57 क्या हो जाएगा? 11:57 मतलब ये होगी 11 पे 57 का मतलब 12 के पास पहुंच गई होगी। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, जब क्वेश्चन दूसरा आएगा तब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं बताऊंगा कब क्वेश्चन कौन सा होगा। 11:57 का मतलब 12 बजने ही वाले होंगे, तो छोटी सुई एकदम 12 के पास होगी। ठीक है, और ये आपकी कहां पे होगी बड़ी वाली? ये आपकी होगी 11:57 का मतलब हो गया ये भी आपकी यहीं पे इसके आसपास ही होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन 55 कर लेते हैं यहाँ पे। 55 का मतलब हो गया ये यहाँ पे होगी, तो फिर आगे कौन सी हुई आपकी? छोटी वाली, तो आप आर वाला लगाओगे। क्लियर है? बाकी ऐसी वैल्यूज आपको कभी मिलेंगी नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है 530 के बीच में क्या एंगल होगा? तो आप क्या करोगे? जल्दी से फॉर्मूला लगाओगे। अब मेरे को ये बताओ पहले h की वैल्यू आनी है कि m की वैल्यू आनी है? सोचो, 530 का मतलब छोटी वाली 5 6 के बीच में और बड़ी वाली 6 पे, तो बड़ी वाली 6 मतलब बड़ी वाली आगे होगी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 11/2m माइनस 30h। अब आप देख लो आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी। मिनट हो गया आपका 30 और r हो गया आपका 5, तो ये हम कैंसिल करेंगे 15, ये वैल्यू आपकी आएगी 55, 165 माइनस 150, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 15 डिग्री का बन रहा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 10-20, 10-20, तो सिंपल 10-20 सोचो माइंड में। 10 तो छोटी वाली 10 पे, 20 मतलब 4 पे, तो छोटी वाली आगे है, तो अब h वाला पहले आ जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी एंगल में कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी पहले लगा दो आप। r हो गए 10, मिनट हो गए 20, ये कैंसिल होगा 300 माइनस 110, तो आपका आंसर आ जाएगा 190 डिग्री। 190 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे 10-20 पे। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम अगली टाइप 8-10। तो 8-10 छोटी वाली 8 पे, बड़ी वाली 2 पे, तो 8 आगे है मतलब छोटी वाली आगे होगी। 30h, h हो गया 8 माइनस 11/2m, m हो गया 10, तो ये कैंसिल करेंगे 5 से। 240 माइनस 55, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 185 डिग्री। क्लियर? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगल पूछा है, लेकिन कौन सा पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल। अब जब हमको पता नहीं होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या है तो हम एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन को क्या करके आ जाएंगे? गलत करके आ जाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? 10-25, तो सेम फॉर्मूला लगा दो आप। 10-25 तो मींस 30h
-11/2m। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको मैं कैंसिल करूं तो मेरी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट्स में निकाल लेते हैं। 300 ये अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मेरा वैल्यू बनती है 55 275 डिवाइड बाय 2, तो 137.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5261 162.5 डिग्री। ठीक है, हम यही निकालेंगे, बट आपका आंसर अब ये नहीं होगा। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है जैसे 10-20 की 10-25 की बात कर रहा है वो, तो 10 के पास होगी, ये यहां पे होगी 5 के पास, तो ये वाला हमने एंगल फाइंड किया है 162.5 डिग्री। रिफ्लेक्स का मतलब बाहर वाला, ये पता करना है आपको। तो ध्यान रखना, कभी भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा है तो आप एंगल बाहर वाला पता करोगे, मतलब जो भी एंगल निकाला है आपने उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो, क्योंकि पूरा तो 360 होता है। अगर आपको ये पता है तो 360 में से ये चीज निकाल दो, बाहर वाली आपको पता चल जाएगी। तो 162 माइनस 0.5 माइनस कर दिया जाए तो ये वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 197.5 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा है आपने सिंपल एंगल निकालना है, उसको 360 डिग्री में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगली टाइप के ऊपर। हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है। तो नेक्स्ट टाइप है पोजीशंस ऑफ हैंड। हैंड की पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कह रहा है एट व्हाट टाइम 3 and 4 o'clock इन द हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर, 3 से 4 बजे के बीच में, 3 to 4 के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में आपको पता करना है हैंड्स ऑफ क्लॉक कब साथ में आती हैं, मिलती कब है। तब कब मिलती हैं, तो पहली चीज हमारे माइंड में आती है 3:15, 3:15, यही माइंड में आता है। लेकिन आंसर 3:50 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे नहीं मिलती हैं। जब तक ये यहां पे आएगी तब तक ये थोड़ा सा आगे चली गई होगी। इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो 3:50 नहीं होता है। हम रैंडमली ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं 3:15, 4:20 यहां पे सुइयां मिलती हैं, लेकिन वहां पे नहीं मिलती, आगे जाके मिलती हैं। तो कितना आगे जाके मिलती हैं, क्या टाइम हो रहा होगा, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हो आप इस चीज को? आप सिंपल सी चीज, आपको पता है जब दोनों टुगेदर होंगी, साथ में होंगी, तो फिर एंगल क्या बना रही होंगी? जब दोनों सुइयां साथ में होंगी, मिल रही होंगी, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों साथ में हैं, दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं है, तो 0 डिग्री आपका एंगल होगा। तो एंगल वाला आप फॉर्मूला लगा दोगे, 0 डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। ठीक है, अब m यहां पे क्या होगा वही आपको पता करना है कि कितने मिनट हो रहे होंगे, और h तो पता ही है कि 3 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, तो h क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। क्लियर, कि हमको ये पता करना था 3 बज के कितने मिनट पे दोनों सुइयां साथ में होंगी, उसका मतलब r क्या होंगे? 3 मिनट का पता करना है हमको। दोनों साथ में होंगी तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। इधर 0, अब ये 90 इधर आके हो जाएगा, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 90, ये उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा 180/11। इसको अगर आप चेंज करो तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 1, पीछे बच गए 7, 6 और 4/11। ठीक है, तो 3 बज के 15 मिनट नहीं हो रहे होंगे, 3 बज के 16 मिनट और इतने सेकंड पे आपका दोनों सुइयां क्या होंगी? साथ में होंगी, 3, 16 और इतने सेकंड। क्लियर? क्लियर है कि 3:15, 4:20, 5:25 ये सारे नंबर हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं कि हम यही सोचते हैं दोनों सुइयां साथ में कब होंगी? 3, 3:15 पे होंगी, 4:20 पे होंगी। नहीं, उससे आगे होती हैं। कितना आगे? 3 बजे की और 4 बजे की बात करें तो 16 पे होंगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है 2 and 3 के बीच में। तो 2 and 3 के बीच में दोनों सुइयां क्या है? ऑपोजिट। क्वेश्चन सेम नहीं है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट का मतलब बिल्कुल सीधा। सीधा का मतलब क्या हो गया? मतलब एकदम स्ट्रेट, ऐसे। तो एकदम स्ट्रेट का मतलब एंगल क्या हो रहा होगा? अब 180 डिग्री, तो बस 180 डिग्री यहां पुट कर देंगे। 11/2m आपको पता करना है यहां पे, माइनस 30, और h क्या हो रहा होगा? 2 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। रैंडमली अगर मेरे को दिमाग में सोचना है तो कब होंगी? दिमाग में सोचे 2:40, यही पोजीशन हमारे माइंड में आती है, 2:40 है ना। तो 2:40 नहीं होगा, इससे थोड़ा सा आगे होगा। तो आप एक गेस वर्क भी ले सकते हो। ऑप्शन में अगर 2:40 के आगे कोई ऑप्शन है अब वहां टिक कर सकते हो, लेकिन मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे ऑप्शन 2:40 के आसपास ही दिए होंगे।
है ना। पीछे वाला ऑप्शन है वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आगे ही जाना है, पीछे तो हमको जाना नहीं है। तो यहां से आप निकाल सकते हो इसको 2:कुछ 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा 240, 2 इधर मल्टीप्लाई 480, तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 480 डिवाइड बाय 11। सॉल्व करोगे इसको 437/11, तो 40 मिनट नहीं हो रहे होंगे, क्या हो रहा होगा 43 मिनट और 7/11 सेकेंड। क्लियर, 43 मिनट और 7/11 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम 5 and 5:30, तो 5 और 5:30 के बीच में आपको बताना है हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑपोजिट कब होती हैं। हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑपोजिट 5:30 के बीच में। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आप ठीक कर लो इसको, ऑपोजिट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, यहाँ पे आपका ऑपोजिट नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आना है, यहाँ पे आपका आएगा राइट एंगल, ठीक है। क्वेश्चन ऑपोजिट नहीं होगा क्योंकि 5 और 5:30 के बीच में सुइयां ऑपोजिट होंगी ही नहीं। राइट एंगल का पता करना है, 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल हमको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है तो एंगल हमारा हो गया 90। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, 11/2m। ध्यान से समझते जाना, एक नई चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन में मैं आपको। 11/2m, मिनट का मतलब कितना हो गया हमको पता करना है सर, और h का मतलब 5:कुछ, तो ये 150 इधर के प्लस होगा 240, 242 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 480, तो m की वैल्यू वही सेम आ जाएगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी 43:7/11। क्लियर, समझ लिया कि हमने पता है राइट एंगल तो 90, 11/2m माइनस 30 × 5, ये तो जाके होगा 43:7/11, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में मैं एक नई चीज बताऊंगा, तो क्या नई चीज है, क्या नई चीज है, थोड़ा ध्यान से सोचो। मैं पूछ रहा हूं 5 से 5:30, 5:30 से पहले ये 43 मिनट कैसे हो गया। हमको तो 5 और 5:30 के बीच बीच में ही रहना है, ये 43 मिनट कैसे आंसर आ गया सर, ये तो फिर गलत हो गया हमारा। आगे थोड़ी जाना था, 5:43 थोड़ी, 5:30 से पहले का टाइम पूछा है। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला फिर याद रखना पड़ता है कि मिनट वाली वैल्यू पहले लिखनी है कि आर वाली वैल्यू पहले लिखनी है। यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको मिनट भी पहले लिखना पड़ सकता है, आर भी पहले लिखना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में। तो यहां पे ध्यान रखो 5:30, 5 से 5:30, अगर हम आइडिया ले, रफली आइडिया ले, कहां पे 90 डिग्री एंगल बना होगा, हमारे माइंड में आएगा ये 5 पे होगी सर, ये 2 पे होगी, तो 90 डिग्री बन रहा होगा। आगे कौन सी है छोटी सुई, कौन सी, आर वाली, तो इसका मतलब यहां पे एम वाला पहले नहीं आना था, यहां पे एच वाला पहले आना था। तो क्या हो जाना था, हमारी वैल्यू जो बन जानी थी वो 90, यहां पे 30h आना था और 11/2m आना था। समझ गए हो कि वो दो फॉर्मूले क्यों बताए थे, इस क्वेश्चन के लिए बताए थे आपको। 90 डिग्री हमेशा 1 आवर में 2 बार बनता है। अगर आप 5 से 6 बजे के बीच की बात करो तो एक 5:10 के आसपास बनेगा और एक 5:45 के आसपास बनेगा, तो 2 बार बनता है। एक 5:30 से पहले बनेगा, एक 5:30 के बाद बनेगा। तो हमको 5:30 का पहले का चाहिए, तो फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन सी सुई आगे थी, छोटी वाली आगे थी, तो इसलिए आर वाली पहले आएगी। अब यहां से आप एम निकालोगे तो ये इधर जाके प्लस होगा, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा -150 में से 90 माइनस होगा तो क्या बचेगा 60, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिवाइड बाय 11, तो आपकी वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी 10/11। ठीक है, अब आपका आंसर सही आया ना, 5:10 और इतने सेकंड पे जो है वो क्या हो रहा होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। क्लियर, अब समझ में आ गया कि क्या कब यूज करना है h पहले जब छोटी आगे होगी, कब यूज करना है m पहले जब बड़ी आगे होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारी अगली टाइप आ जाती है टाइप नंबर 3, वो हमारी है फॉल्टी क्लॉक्स की। फॉल्टी क्लॉक नाम से समझ में आ रहा है क्लॉक गलत होगी, गलत क्लॉक के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन बन जाते हैं वो समझते हैं अब। तो क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा कि आपको दिया है अ वॉच गेन 5 सेकेंड्स इन 30 मिनट्स एंड वॉज सेट राइट एट 8 AM। 8 बजे वो घड़ी एकदम सही थी, वो गेन करती है 5 सेकंड हर 3 मिनट में, हर 3 मिनट के बाद 5 सेकंड आगे, हर 3 मिनट के बाद 5 सेकंड आगे। व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 PM। 10 बजे रात को क्या टाइम दिखा रही होगी वो उसी दिन, सेम डे,
तो ध्यान से समझते हैं कि आपको ये दिया हुआ है 3 मिनट के अंदर वो कितना गेन करती है, 5 सेकेंड। क्लियर? मैं निकालता हूं 1 मिनट में कितना गेन करेगी, 5/3 सेकेंड। और 60 मिनट मतलब 1 आवर का पता कर रहा हूं मैं, सॉरी 60 मिनट, कि 60 मिनट में कितना गेन करेगी, तो 5/3 इंटू 60, तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 100 डिग्री, सॉरी 100 सेकेंड। क्लियर है यहां तक कि मैंने निकाला 3 मिनट में 5 सेकेंड करती है, 1 मिनट में इतना सेकेंड करेगी, तो 60 मिनट में कितना गेन कर लेगी, वो 100 सेकेंड गेन कर लेगी, है ना। अब जब 100 सेकेंड गेन हो जाएंगे, अब मेरे को यह पता करना है रात को 10 बजे तक, सुबह 8 बजे वो सही थी, तो सुबह के 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कितने घंटे हुए होंगे, 12 आवर हो गए होंगे, 12 घंटे हो गए होंगे। अब 10 बजे तक 10 PM तक कितने और हो गए होंगे, 2 घंटे और हो गए होंगे। इसका मतलब कितना टाइम हो गया होगा, 14 घंटे। कि 1 घंटे में वो कितना आगे जाती है, 1 आवर में 100 सेकेंड, तो 14 घंटे में कितना आगे चली जाएगी, 1 आवर में कितना सेकेंड, 100 सेकेंड, तो 14 घंटे में कितना सेकेंड, 1400 सेकेंड। इसका मतलब 1400 सेकेंड जो है वो क्लॉक आगे ऑलरेडी जा चुकी है। 1400 सेकेंड क्लॉक ऑलरेडी आगे चल रही है। मेरे को पता करना है एग्जैक्ट टाइम क्या हो, मतलब इस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा। अब 1400 सेकेंड को पता करो ये कितने मिनट हुए और कितने सेकेंड हुए। कैसे पता करते हैं, सेकेंड को मिनट बनाना हो तो कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड करके। तो ये डिवाइड करोगे आप 270, यहां से वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी 223 मिनट हो गए कंप्लीट। और उसके बाद क्या बचेगा, 1/3, तो 1/3 को अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 12 सेकंड। क्लियर? तो 23 मिनट और 12 सेकंड वो आगे चल रही होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10:23 मिनट और 12 सेकंड। 10:23 मिनट और 12 सेकंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में दिया था 3 मिनट में 5 सेकंड, मैंने पता कर लिया 1 आवर में कितना, तो 1 आवर में क्या हो गया, 100 सेकंड हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद मैंने सीधा देखा सुबह के 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कितने आवर हो गए होंगे, तो सुबह से 8, रात से 8, 12 घंटे हो गए, 10 बजे तक 2 घंटे और, तो 14 घंटे हो गए। अगर 1 घंटे में 100 सेकंड आगे जाती है तो 14 घंटे में कितना जाएगी, 14 सेकंड। अब मैंने पता किया 14 सेकंड मिनट में कितने होते हैं, 60 से डिवाइड किया, तो ये मेरी वैल्यू यहां से निकल के आएगी 23, 1/3 यही निकल के आएगी। 23 का मतलब हो गया 23 मिनट पूरे, 1/3 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूं 60 से मल्टीप्लाई तो 12 सेकंड, तो 23 मिनट 12 सेकंड, वो घड़ी जो है वो आगे होगी। आपका आंसर यहां से निकल के आएगा 10:23 मिनट 20 सेकंड। हाँ 20 सेकंड ही आएगा बेटा। इस्तेमाल करते हैं हम 6 सेकंड 3 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना, 6 सेकंड 3 मिनट में, तो फिर 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो गया ना। 3 मिनट में 6 सेकंड, तो 1 मिनट में 6/3, 2 सेकंड हो गया, दिमाग में सोच लिया। अब 2 सेकंड अगर हमारा होगा 1 मिनट में, 2 सेकंड अगर हमारा होगा 1 मिनट में, 1 मिनट में अगर 2 सेकंड हो रहा है, चलिए मैं लिख देता हूं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लो हमको दिया था 3 मिनट में हमारा 6 सेकंड, तो 1 मिनट में 2 सेकंड, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब मेरे को पहले देखना है टाइम, तो 8 से 10 टाइम तो सेम है, 14 घंटे ही है, पिछले क्वेश्चन वाला ही था। लेकिन यहाँ 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट में ये हो जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड तो सीधा सीधा हो गया, 2 मिनट हो गया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी इसको चेंज करने की, है ना। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट होता है, तो क्या होता है 1 घंटे में 2 मिनट आगे जाती है, 1 घंटे में 2 मिनट आगे, तो 14 घंटे में कितना मिनट आगे, 28 मिनट। तो टाइम क्या हो रहा होगा, टाइम हो रहा होगा 10:28 मिनट, 10:28 मिनट, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, वॉच गेन 10 सेकंड 4 मिनट, सेम क्वेश्चन है बेटा। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। आंसर मैं इसका बता देता हूं कि आंसर इसका है 10.5। आप इसको सॉल्व करना। अगर आपका आंसर 10.5 निकल के नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सर कैसे करना है, तो मैं आपको डिटेल में उसका आंसर समझा दूंगा कि कैसे इसका 10:30 आना था। सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो।
नेक्स्ट है क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM। अब क्वेश्चन सेम नहीं है। पहले हम क्या पता कर रहे थे, हम ये पता कर रहे थे कि अगर ये आगे जाती है, अगर ये क्लॉक आगे जाती है तो हमको पता करना था अगर घड़ी में 10 बज रहे हैं तो कितना आगे जा चुकी है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो, उल्टा हो गया है कि 8 AM पे सेट थी, 10 मिनट गेन करती है 24 घंटे में, है ना, 10 मिनट गेन करेगी 24 घंटे में। अब ट्रू टाइम पूछा है, असली टाइम क्या होगा, गलत वाला टाइम हमको दे दिया है। पहले हम गलत टाइम पता कर रहे थे कि मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि पहले ये तो हो गया हमारा 4 मिनट में 10 सेकंड 10 बजे, ये क्वेश्चन में कहता है व्हाट विल इट शो 10 PM ऑन सेम डे, मतलब ये 10 जो है ये करेक्ट टाइम था, हमको रॉन्ग टाइम पता करना था कितना आगे जा चुकी है। लेकिन अगले क्वेश्चन में अब क्या हो गया है हमारा, ये हमारा हो गया है ट्रू टाइम पता करना है, ये हो गया है हमारा रॉन्ग टाइम की गलत घड़ी में 1 बजा है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप 8 बजे से लेके 1 बजे तक काउंट कर लो, फॉलोइंग डे है अगले दिन तक, तो सुबह के 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे 8 बजे तक, ठीक है, नेक्स्ट 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 आवर हो गए, 24 आवर। नेक्स्ट अब कहां तक जाना है, 1 बजे तक, तो 1 बजे तक 1 PM तक कितने हो गए, 5 आवर हो गए, तो इसका मतलब हो गया 29 आवर्स तो हो गए टोटल 8 बजे से लेके 1 बजे तक। अब मेरे को इक्वेशन बनानी है कि अगर, ठीक है, इक्वेशन मेरे को बनानी होती है, जो चीज फाइंड करनी होती है वो मेरे को उधर लिखनी होती है। कहने का मतलब अगर रॉन्ग टाइम, ठीक है, रॉन्ग टाइम हमारा 24 घंटे 24 आवर प्लस 10 मिनट है, मिनट को मैं चेंज कर देता हूं आवर्स में, इतना है, तो करेक्ट टाइम क्या होता है, करेक्ट टाइम जो है वो हमारा 24 आवर होता है। क्लियर कि अगर रॉन्ग टाइम, गलत टाइम जो है 24 घंटे 10 मिनट होगा, ये देखो उसने आपको दिया हुआ है क्लॉक 10 मिनट गेन करती है, इसका मतलब अगर सही घड़ी में 24 घंटे हो रहे होंगे तो इस घड़ी में कितने हो जाते हैं, 24 घंटे 10 मिनट। तो मैंने लिख लिया अगर रॉन्ग टाइम इतना होता है तो करेक्ट टाइम इतना हो जाता है। यहां पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये सॉल्व करके मेरी वैल्यू बन जाएगी 145/6। तो अगर रॉन्ग टाइम 1 होता है तो करेक्ट टाइम क्या होगा, तो 24, ये इनवर्स हो जाएगा 6/145। लेकिन इस घड़ी में हुआ क्या है, इस घड़ी में हुआ है 29 आवर्स, तो 29 आवर अगर रॉन्ग टाइम है तो करेक्ट टाइम क्या है, तो यहां से निकल के आएगा मेरा आंसर, ये कट जाएगा 5 के साथ, ये वैल्यू जो है वो मेरी हो जाएगी यहां से 144/5, 144/5, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 28/4/5। 28/4/5 क्या होता है, 28 आर 4/5 का मतलब अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 12 × 4 48 मिनट। तो ये करेक्ट टाइम हो रहा होगा, करेक्ट टाइम हमारा 28 आवर 48 मिनट हो रहा होगा। कहने का मतलब ये हो गया व्हाट विल बी द ट्रू टाइम 1 PM। हमको देखना था 29 घंटे, ये रॉन्ग वाली घड़ी में हो रहा है, रॉन्ग वाली घड़ी में, असली घड़ी में क्या हो रहा होगा। तो मैंने इक्वेशन बना ली, अगर गलत टाइम इतना होता है तो एक्चुअल में 24 घंटे हुए होंगे, अगर 1 है तो ये है, अगर 29 है तो फिर हमारा आंसर निकल के यहां से आ जाएगा 48 मिनट, मतलब 29 घंटे नहीं हुए होंगे, कितना पीछे होगा, 12 मिनट पीछे होगा। इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, 12:48 मिनट, कि ये वाला टाइम नहीं होगा, इससे 12 मिनट पीछे होगा। 12 मिनट पीछे का मतलब ये वाला टाइम हो रहा होगा उस घड़ी में, तो ये होगा हमारा आंसर 12:48। क्लियर है कि मैंने इक्वेशन बनाई और वहां से आंसर निकाला है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे क्यों नहीं किया। कहने का मतलब सर हमने इस तरीके से क्वेश्चन को क्यों नहीं किया, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा इसको कि सॉरी कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों नहीं लिखा सर कि 24 घंटे में गेन करती है 10, तो 1 घंटे में करेगी 10/24, टोटल मेरे 29 आवर थे, तो 29 घंटे में कितना करेगी। मैंने ऐसे क्यों नहीं किया इसको सर, पहले तो सारे क्वेश्चन मैं ऐसे करते आ रहा हूं, अब मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि अभी मैं वापिस आ रहा हूं, उल्टा आ रहा हूं, इनवर्स आ रहा हूं। अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट याद है, अगर मैं बोलूं आपके पास 100 रुपया है, अगर इसकी वैल्यू 10% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी बेटा, 110 हो जाएगी, 110 हो जाएगी ना। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे को वापस यहां पे जाना है, तो वापस यहां पे जाने के लिए क्या मेरे को 10% कम करना पड़ेगा इसका,
क्योंकि 10% बढ़ा के मैं यहां पहुंचा हूं, तो क्या 10% कम करके फिर से यहां पे पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि इसका 10% क्या होगा, मेरा 11 होगा। तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 99 पे पहुंच जाऊंगा, दोबारा 100 पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कैसे 100 पे पहुंचूंगा? 100 पे मैं पहुंच सकता हूं अगर ये वैल्यू को मैं इन्वर्स कर दूं। 10% को अगर मैं इन्वर्स कर दूं सर, ऊपर कर दूं मैं अपने, जैसे सॉरी 110 था, 110 से वापस 100 पे जाना है, तो फिर इसको मैंने करना पड़ेगा इनवर्स, कि 10% वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ गई तो मतलब 110% हो गई। लेकिन जब पीछे जाना है तो उसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो वहां से मेरी दोबारा वैल्यू 100 बन के आती है। तो क्या मतलब है ये कंसेप्ट का, कि माइनस करने से वैल्यू नहीं आएगी, कि 10% बढ़ा के अगर मैं आगे पहुंचा हूं तो 10% कम करके दोबारा वापस नहीं आ जाऊंगा। कैसे वापस आऊंगा? उल्टा करके वापस आऊंगा, कि मैं इनवर्स आ रहा हूं तो चीजों को उल्टा करना पड़ेगा मेरे को। क्लियर? समझ गए? सेम चीज यहां पे हो रही थी, मेरे को करेक्ट टाइम पता है, ठीक है, और आगे का टाइम पता करना है, रॉन्ग टाइम। घड़ी आगे जाती जा रही है, मेरे को पता करना है कितनी आगे गई, तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूं, तो मैंने सिंपल सीधा सीधा फॉर्मेट लगाया। लेकिन अब मेरे को पता था घड़ी आगे जाते जाते इतना पहुंच गई है, मेरे को यह पता करना था उसका एक्चुअल टाइम क्या था, मतलब पीछे आना था, उसको क्या करना था, इनवर्स करना था।